हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, सहज अवस्था में बैठे। अगर आपका बैठने के बाद शरीर पीछे की तरफ जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप वज्रासन में बैठे, या फिर एक पैर का दबाव दूसरे पैर पे बनाएं। जैसे आपने ऐसे रख दिया, तो अब आपकी बॉडी पीछे नहीं जा पाएगी कि इसने उसको दबाव बना करके सेंट्रलाइज कर दिया है। तो एक ऑप्शन, आप ऐसे बैठ सकते हैं, तो आपको सीधा बैठने में सरलता होगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप वाइड लेग बैठ सकते हैं, उसमें भी वेट बॉडी पीछे नहीं जाएगी। वाइड लेग में एक पैर को, हील को पेल्विस के पास रख करके, तो इसमें भी आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। तो कोई भी एक ऐसा एडेप्टेबिलिटी बनाइए जिससे आपकी बॉडी पीछे की तरफ ना जाए और सेंट्रलाइज बन जाए। अब अपने पूरे शरीर पर सजगता लेकर आइए, हेड टू टो। यहाँ हम अपनी प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव ये चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, हमारे सोचने का तरीका बेहतर बने, हम अपने हर कार्य को अच्छे से कर सकें, हमें अद्भुत क्षमता हो, आत्मविश्वास हो, ऊर्जा हो। और इन सब को अचीव करने के लिए हम अपने अभ्यास को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, समर्पण के भाव से करेंगे। तो पूरी अवेयरनेस एक बार शरीर की ओर ले जाइए, कण कण की ओर अवेयरनेस ले जाइए। जब तक ये अमूल्य जीवन हमारे साथ है, इसे और अमूल्य बनाते हैं। हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं वानतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। सुप्रभात। आइए प्रारंभ करते हैं। आज के जीवन को ईश्वर का वरदान समझें और अपने पैरों को सीधा कर लें। पैरों को सीधा करके उसे साइड टू साइड मूव करते हुए दोनों पैरों को साथ में रख लीजिए। पहली प्रैक्टिस अवेयरनेस से एंकल स्ट्रेच करेंगे। दोनों एंकल्स को आगे की ओर ले जाइए और एक्सहेल करके हील्स ऊपर लिफ्ट करिए, पैर को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। इनहेल करिए, एंकल्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। एक्सहेल करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
अब आप अपने राइट लेग को फोल्ड करिए और अपनी तरफ लेकर आइए। कुछ देर ऐसे ही होल्ड रखिए। रिलीज करिए। लेफ्ट लेग को अपनी तरफ लेकर आइए और फोल्ड करके रखिए। चेंज। 3। आप फिर से चेक करिए, आपकी बैक स्ट्रेट है, इसलिए बॉडी को पीछे की तरफ ऊपर लिफ्ट करना होगा आपको। चेंज। 4। हमारी प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो और हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ अनुभव करें। चेंज। 5। चेंज। 6। चेंज। 7। चेंज। 8। रिलीज करें। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप अपना पैर फोल्ड करिए और बाहर की तरफ खोलिए। फिर अंदर लेकर आइए। रिलीज करिए। दूसरे पैर को फोल्ड करिए और बाहर की तरफ खोलिए। अंदर लाइए। फिर से फोल्ड करिए पैर, बाहर की तरफ खोलिए। अंदर लेकर आइए। फोल्ड करिए, बाहर की तरफ खोलिए। अंदर लाइए। फिर से करते हैं। फोल्ड करिए, अंदर लेकर आइए। दूसरी ओर से करें। अंदर लेकर आइए। अब हम आ जाते हैं वज्रासन में। राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट को फोल्ड करिए। और यहाँ से एक फोर आर्म का मेजरमेंट करें, अपने एल्बो को घुटने से नापते हुए। जहां पर आपकी उंगली एंड हो रही है वहां पर कलाई को रखें। अब यहाँ से राइट लेग स्ट्रेट कर लीजिए। लेफ्ट टो को लॉक रखिए। इनहेल, राइट लेग ऊपर लिफ्ट करिए। एक। फोरहेड को मैट की तरफ रखिए। होल्ड रखिए यहाँ पर। नीचे लेकर आइए। अब लेफ्ट लेग स्ट्रेट करिए। इनहेल, ऊपर लिफ्ट करिए। कुछ देर होल्ड रखिए। नीचे लेकर आइए। फिर राइट लेग ऊपर लिफ्ट करिए। 3। नीचे लेकर आइए। लेफ्ट लेग ऊपर लेकर आइए। 4। नीचे लेकर आइए। इनहेल, राइट लेग ऊपर लाइए। थोड़ी देर होल्ड रखिए यहाँ पर। एक्सेल, नीचे लाइए। जो भी कर रहे हैं एकदम जेंटली करिए। 6। अवेयरनेस के साथ करिए, जो आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस रहे आपका। नीचे लाइए। 7। नीचे लाइए। लेफ्ट। 8।
नीचे लेकर आए। अब हमें हिप रोटेशन करना है, 4 टाइम्स एक डायरेक्शन में, 4 टाइम्स दूसरी डायरेक्शन में। तो हिप को रोटेट करिए। 1, एकदम रिलैक्स होकर के करिए। 2, 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब सेम दूसरे पैर से प्रैक्टिस करिए, हिप रोटेशन। 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब फिर वज्रासन में बैठ सकें तो बैठिए, वज्रासन में ना बैठ पाए तो आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है प्लैंक से चाइल्ड पोज, जिसे हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो प्लैंक में आ जाएंगे, इनहेल करेंगे, अपने एक्सहेल करके पेट को फर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब धीरे से घुटने को नीचे रखेंगे, टो को रेस्ट करेंगे और कमर से बॉडी को पीछे ले जा स्ट्रेच कर देंगे। कम बैक करेंगे, प्लैंक में आएंगे, कुछ देर स्टे करेंगे प्लैंक में पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके। फिर शशांक आसन में जाएंगे जेंटली। 3, इनहेल करेंगे, एक्सहेल प्लैंक में होल्ड करेंगे। अब शशांक आसन में जाएंगे। फिर से आएंगे प्लैंक में। शशांक आसन। रिलीज करेंगे शशांक आसन, वज्रासन में आएंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के दो ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एक उसे डायनामिकली कर सकते हैं, जिसका मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, या फिर आप उसे स्लो भी कर सकते हैं। आपके बॉडी के लिए इस वक्त क्या सुटेबल है वो आप डिसाइड करना और फिर आप प्रैक्टिस करना। ये है ऑल्टरनेटिंग पृष्ठ आसन। इसके दो ऑप्शन है, पहले एक डायनामिक ऑप्शन है। यहाँ पर हमने इनहेल किया, एक्सहेल करके पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया और एक्सहेलेशन को होल्ड रख करके स्विच किया। फिर इनहेल किया, एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया। तो आप इस तरह से डायनामिक रिपीट कर सकते हैं। स्लो ऑप्शन में 4 लेग में रहें, एक पैर को आगे रखें, धीरे से स्ट्रेच करें, ऊपर देखें, फिर 4 लेग में आ जाए, दूसरी साइड से स्ट्रेच करें। तो इस तरह से आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में शुरुआत प्लैंक से है और दूसरे ऑप्शन में शुरुआत 4 लेग से है।
तो मैं करने वाला हूँ 4 लेग वाला ऑप्शन स्क्रीन पर। और जो फर्स्ट ऑप्शन करना चाहें दे कैन डू इट। मेरे इंस्ट्रक्शन होंगे फर्स्ट वाले सेकंड ऑप्शन के लिए। आपका राइट लेग राइट पाम से बाहर रखो और स्ट्रेच करो, ऊपर देखो, चेंज करो, ऊपर की तरफ देखो, चेंज करो, चेंज 4, चेंज 5, चेंज 6, चेंज 7, चेंज 8 एंड रेस्ट। वज्रासन में बैठो। अब फिंगर्स को इंटरलॉक करो और दोनों हाथों को ओवरहेड स्ट्रेच करो। स्पाइन स्ट्रेच करके रखो। रिलीज करो। अपने आप को गले लगाओ। रिलीज करो। फिर दोनों हाथों को ओवरहेड स्ट्रेच करो। नीचे लेकर आओ। फिर अपने आप को गले लगाओ। रिलीज करो। अब जेंटली स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ। दोनों पैरों पर वेट रखो, हाथ पीछे बांध दो। पंजों को जमीन पर दबाओ। प्रेस द टो ऑन द फ्लोर टू एक्टिवेट द लेग मसल्स। सिर्फ आपको ऐसे खड़े नहीं होना है, पंजे को जमीन पर दबा के खड़े होना है। अब नेक पीछे ले जाओ। जेंटली रोटेट करो लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4, opposite, 4, 3, 2, 1। अब हाथों को फिस्ट बनाकर रखो। शोल्डर को रोल करो, रोल करो, पीछे रिट्रैक्ट करो। ऑपोजिट रोटेट करो।
ग्रेट। अब पैर को वी शेप में ओपन करना है। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो और राइट की तरफ बेंड करो। सेंटर में आओ, लेफ्ट, सेंटर में आओ, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 6, सेंटर, एक्सेल 7, सेंटर, एक्सेल 8, सेंटर। अब हाथों को नीचे ले आओ, पैरों को वाइड करो और राइट फुट को सामने टर्न करो और राइट नी को ओवर द एंकल लाकर स्टॉप करो। अब हाथ कमर पे रखो। अब पैर को जेंटली सीधा करना है, एक, और बैक ऑफ द थाई को स्ट्रेच करना है, एक, फिर फोल्ड करना है पैर को, फिर सीधा करना है, दो, फिर फोल्ड करना है, तीन, स्ट्रेच करो बैक ऑफ द लेग, फोल्ड करो, फोर, स्ट्रेट करो, फोल्ड, स्ट्रेट, फाइव, फोल्ड, स्ट्रेट, सिक्स, फोल्ड, स्ट्रेट करो, सेवन, फोल्ड, स्ट्रेट करो, एट। ऊपर आ जाओ। उसी तरह से दूसरे पैर के मसल्स को फ्री करना है। टर्न करो लेफ्ट फुट को, लेफ्ट नी को फोल्ड करके ओवर द एंकल लेकर आओ, बॉडी को हल्का सामने झुका के रखो, हाथ कमर में पीछे बांध लो, सिर्फ एक्सेल करके हिप को पीछे ले जाओ, राइट लेफ्ट नी को सीधा करो, वन, फोल्ड, एंड अगेन, टू, रिपीट करते जाओ जेंटली, और बैक ऑफ द थाई को स्ट्रेच होने दो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एंड एट। ग्रेट। अब हमें आना है राइट लेग की तरफ अश्व संचलन आसन में। तो राइट लेग की तरफ टर्न करो और अश्व संचलन आसन में आओ। ऊपर की तरफ देखो, कुछ देर के लिए पीछे टो को रेस्ट करो और हिप को आगे ले जाते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखो। होल्ड रखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। कम बैक, साइड चेंज करो, दूसरी ओर अश्व संचलन आसन में आओ। पीछे टो को रेस्ट करो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ऊपर आ जाओ। अब दोनों हील्स अंदर टर्न करो और काली आसन जैसा हिप को डाउन करो। होल्ड रखो, ब्रीथ करो नेचुरली, एक, दो, धीरे धीरे हिप को डाउन होने दो, तीन, चार, 16 काउंट तक करेंगे इसे, पांच, फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे 6 राउंड, 6, 7, 8, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8। धीरे से ऊपर आ जाओ।
अब सूर्य नमस्कार के लिए तैयार, मैट में आ गया था। जब तैयारी अच्छी हो तो बाद में सारी प्रैक्टिसेस बहुत आसान होने वाली है। तैयारी अच्छी करके फिर आप, अब सूर्य नमस्कार में आपने पोस्चर नंबर 2 और पोस्चर नंबर 10 जिसपे स्ट्रेच है उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करना है। 1, इनहेल, आर्म्स ऊपर लिफ्ट करिए, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, हल्का सा लोअर एब्डोमेन। एक्सहेल, 90 डिग्री स्ट्रेच करिए और फिर हाथों को नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद एक्सहेल करके धीरे धीरे कमर से स्ट्रेच करना शुरू करिए। अब राइट लेग पीछे ले जाइए। 3, नी को हल्का सा जमीन से ऊपर रखना चाहे तो रख सकते हैं। 4, प्लैंक में आइए। आज भी हम चाइल्ड पोज नहीं करेंगे। घुटना नीचे रखिए। 5, छाती नीचे रखिए। 6, भुजंगासन में बॉडी को आगे लाइए। 7, पर्वत आसन में आइए। 8, राइट लेग आगे लाइए। 9, लेफ्ट लेग आगे लाइए। अब इनहेल करके एक्सहेल कर नीचे स्ट्रेच करिए। इनहेल अप, पीछे बेंड करिए। एक्सहेल। इम्प्रोवाइज करेंगे पोस्चर नंबर 2 और पोस्चर नंबर 10, जिससे आपकी कमर पूरी फ्री हो जाएगी। 1, इनहेल। 2, एक्सहेल। यहीं पर एक्सहेल करके बॉडी को एक बार स्ट्रेच करिए नीचे। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए। प्लैंक में आइए। अष्टांग प्रणिपात में जाइए। भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए। राइट, इनहेल करिए यहाँ पर। एक्सहेल, देन जेंटली नीचे कमर से स्ट्रेच करिए। इनहेल 11, धीरे धीरे पीछे जाइए। एक्सहेल 12। नदी की तरफ फेस कर लो। सेट 2, इनहेल, दोनों आर्म्स रेस करिए। एक्सहेल। अब एक गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल करके कमर से बॉडी को नीचे स्ट्रेच करिए। आशीष जी, घुटने को फोल्ड कर लीजिए। राइट लेग पीछे ले जाइए। चाहे तो नी को जमीन से थोड़ा ऊपर रखिए। और प्लैंक में आइए। 5, घुटने को नीचे रखिए। 6, छाती को नीचे रखिए। नीचे चिन, यस। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। हील्स को नीचे दबाइए, कमर को स्ट्रेच करिए। 9, राइट लेग आगे लेकर आइए। 10, लेफ्ट लेग आगे लाइए। इनहेल करिए और एक्सहेल करके नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए।
जेंटली नीचे स्ट्रेच करिए, कमर को फ्री करिए। ये थोड़ा एफर्टफुल जोन है, बट ये आपके आगे की हर राह को आसान बना देगा। 11, इनहेल, ऊपर आइए, आर्म स्ट्रेट रखिए, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर पीछे जाइए। एंड 12, राउंड नंबर 4। 1, 2, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को इन्वोक करिए, उसका आह्वान करिए। 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए। 4, प्लैंक में आइए। 5, घुटने को नीचे रखिए। 6, छाती को नीचे रखिए। 7, भुजंग आसन में आइए। 8, पर्वत आसन में। मुस्कुरा करके अभ्यास करते हुए, मुस्कुराने से ना, अगर शरीर में कोई दर्द होगा भी तो वो पूरा खत्म हो जाता है। 9, लेफ्ट लेग सामने। 10, राइट लेग सामने। इनहेल करिए और एक्सहेल करके कमर से बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, वेरी नाइस। कीप डूइंग दिस एफर्ट। आशीष जी, बस घुटना मोड़ के रखो आप, और नी को फोल्ड करो। इनहेल अप, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए। एंड एक्सेल। अभी कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि चाइना में एक विशेष कुंफू ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए शुरू हुई है। ये पता नहीं किसी ने पढ़ा है कि नहीं। तो उसमें लिखा था कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, पहले उसको कूट कूट के मारते हैं पहले। डंडे से मारते हैं, लात घूसा सब मारते हैं। अच्छा, उसमें उसमें फोटो दिखाई दे रही थी ना, उसमें एक व्यक्ति जो है एक लकड़ी लेकर के एक यंग महिला को मार रहा था। उस फोटो में दिखा रहा था। और उसमें लिखा हुआ था कि बोलते हैं कि कुंफू सीखने से पहले दर्द सहने की क्षमता बढ़ाओ। जब तक दर्द सहने की क्षमता नहीं बढ़ाओगे, तब तक कुंफू नहीं सीख सकते। तो उनको पूरे यहाँ पीठ पे निशान थे लाल लाल, और भरपूर पिटाई हो रही थी, और लोग खुशी खुशी वहां जाकर के पिट भी रहे हैं। मारो मेरे को, मारो। जो ये थॉट है, अगेन, पेन बेरिंग मैकेनिज्म जो होता है ना, वो जितने भी फाइटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, वो बोलता है कि इतना दर्द हो सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपकी सहन शक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको कैसा भी दर्द हो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले उसको बेयर करो। तो योग करते समय भी जब हम सुबह उठते हैं, कई बार बॉडी में स्टिफनेस होती है, कई स्टेप्स मूवमेंट में करने में जान पे हाथ, मतलब हाथ पे ऐसे जान आ जाती है, भगवान इतना खिंचा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। बट दैट इज द रियल एफर्ट। वो आपको बाद में जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, आपकी जो मैकेनिज्म है दर्द सहने की, वो अपने आप इम्प्रोवाइज हो जाती है। तो इसलिए हर तकलीफ, दर्द को दर्द मत समझो, ये दर्द दर्द नहीं है। बेसिकली ये आपका थ्रेशहोल्ड इंप्रूव करता है आपके अपने आप से जूझने के लिए। चलिए, राउंड नंबर 5 एंड 6। आज के पोस्टर्स सुपाइन पोस्टर्स हैं जो हम करने वाले हैं। 1, इनहेल। 2, एक्सेल। 3, राइट लेग बैक। तो वो फोटो आप लोग को भेज दूंगा मैं। और आर्टिकल भी पढ़ लेना। 4, प्लैंक। 5, घुटना नीचे। 6, छाती। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, राइट लेग आगे। 10, लेफ्ट। इनहेल करो, एक्सेल करके नीचे स्ट्रेच करो। 11, 12, 1, 2, 3, लेफ्ट लेग बैक। 4, 5, नी नीचे। 6, छाती। 7, 8,
नाइन, 10। नीचे स्ट्रेच करो एक्सेल करके, कमर के पास स्ट्रेच होगा, होने दो। 11, 12। अब इससे पहले कि हम लोग आज के सुपाइन सीरीज के पोस्चर्स में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप कोई भी एक चैलेंजिंग एक्टिविटी अगले 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। चैलेंजिंग एक्टिविटी एक पुशअप हो सकता है, चैलेंजिंग एक्टिविटी माउंटेन क्लाइंबर हो सकता है, साइड प्लैंक हो सकता है। 2 मिनट तक कोई भी एक चैलेंजिंग एक्टिविटी अपने आप को दे। कुछ प्रीव्यूज दे देता हूँ, उनमें से भी आप डिसाइड कर सकते हो। पहला है, सिर्फ प्लैंक होल्ड करो। दूसरा, साइड प्लैंक होल्ड करो। फिर प्लैंक होल्ड करो 30 सेकेंड्स, और फिर 30 सेकेंड्स। तो इस तरह से 2 मिनट हो गए। तो 2 मिनट का ये सेल्फ चैलेंज, 30 सेकेंड्स प्लैंक, 30 सेकेंड साइड प्लैंक, फिर 30 सेकेंड्स प्लैंक, फिर 30 सेकेंड साइड प्लैंक। ऑप्शन नंबर 1 इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, एंकल्स को क्रॉस किया, हिप को आगे रखा, इनहेल नीचे आए, एक्सेल। इससे इसका पर्पस ये है, ये 2 मिनट का चैलेंज मोर देन सफिशिएंट है आपके माइंड और बॉडी को स्ट्रांगर बनाने के लिए। इसे 2 मिनट तक करना है। तो 2 मिनट करने के लिए एवरेज जो आएगा वो लगभग 20 के आसपास आएगा। तो अगर आप 20 कर लेते हैं तो यू हैव डन फॉर 2 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3, ये भी नॉन स्टॉप 20 करना है। तो ऐसी एक्टिविटी जो आपको चैलेंज करती है। अब इन तीन में से कोई समझ में आती है तो उसको ले लें। स्टैंडिंग में करना चाहें तो मलासन कर सकते हैं, और 2 मिनट तक मलासन में रहे। तो अब नेक्स्ट 2 मिनट्स आपके चॉइस के, गो हेड एंड डू इट। आप क्या करने वाले हैं, 4 ऑप्शन दिया है, जो आपको ठीक लगे उसमें से कर सकते हैं। अपनी मजबूती हमें खुद बनानी है, तो कुछ चुनौतियां हमें खुद ही लेनी है, खुद ही करनी है, और अपने आप से जूझना है। जब मन गिव अप करने लगे तब ही पुशअप करना है, तब पुश डाउन करना है। अब जो भी आप कर रहे हो, पुशअप तो एक एग्जाम्पल हुआ, आप क्या कर रहे हो ये आप डिसाइड करोगे। पर 2 मिनट तक यू आर फोकस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्गर जोन, और पूरी पूरी अपने डिटर्मिनेशन लेवल से करो जो भी आप कर रहे हो। एक एक्टिविटी जो आपके माइंड और बॉडी को कुछ देर के लिए सही चैलेंज तो करे। आपको तो पता है ना, लाइफ में हर चीज आसान नहीं होती। तो अगर हमारा रोज स्ट्रांग रहने का माइंडसेट होगा तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी अडेप्ट कर जाएंगे। और यही इस 2 मिनट का पर्पस है। 2 मिनट ऑफ द चैलेंजिंग बॉडी activity, something which challenges you to perform better, something which can get the best from you, something which makes you stronger, something which will improve your body mental efficiency। जिसका भी हो जाए उनको शवासन पे लेट जाना है, और आज की प्रैक्टिस के लिए सुपाइन पोस्चर्स के लिए तैयार रहना है।
जो भी कर रहे हो पूरा करो। बहुत अच्छा। वेल डन। सिर्फ 2 मिनट का चैलेंज ही कितना पावरफुल हो सकता है आपके माइंड के लिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमको ना बहुत ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है, बस छोटे छोटे एफर्ट्स लेना है। तो जिनका भी हो जाए उनको शवासन में रेस्ट करना है, क्योंकि उनकी ब्रेथ रेट हाई होगी इस एक्टिविटी के कारण से। तो उनको थोड़ी देर रिलैक्स करना है। कैसे मिल में? ठीक। यस। गुड। आई एम हैप्पी यू ऑल हैव टेकन अप दैट चैलेंज ऑफ 2 मिनट्स एंड यू हैव डन इट। कहते हैं छोटे बड़े बड़े बदलाव छोटे छोटे चेंजेस से होता है। तो हमने इस छोटे छोटे चेंज को करने के लिए मन में ठान लिया है, और हम रोज छोटा छोटा चेंज करके अपने व्यक्तित्व को, अपने शरीर को, अपने कण कण को उतना शक्तिशाली बनाएंगे। मुझे तो आप सभी पर विश्वास है। आप बस अपने ऊपर उस विश्वास को जागृत करके अपने कार्य को करते रहिए। सुपाइन सीरीज में जो हम आसन करने वाले हैं, उसमें पहला आसन होगा जो है सुपाइन मार्जरी आसन। दूसरा आसन होगा सेतु आसन और सुई धागा आसन, अर्थात सुप्त कोणासन। तीसरे ग्रुप में हम प्रैक्टिस करेंगे उत्थान पादासन और पवन मुक्त आसन। चौथे ग्रुप में हम प्रैक्टिस करेंगे सर्वांगासन और मत्स्यासन। तो आइए चलते हैं सबसे पहले ग्रुप की तरफ। दोनों पैरों को फोल्ड करिए। अब इसमें प्रैक्टिस का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो आप ध्यान से सुनना फिर करना। सांस लेते हुए पेट को एक्सपैंड करिए। सांस लेकर पेट को एक्सपैंड करिए। अब एक्सेल करके पेट को पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए और होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब थोड़ी देर इनहेल करिए। फिर एक्सेल करके पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए और पूरी तरह से अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके खींच के रखिए। होल्ड। ग्रेट। फिर इनहेल करिए। एक्सेल पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। कॉन्ट्रैक्ट करके रख रही। फिर इनहेल करिए। एक्सेल पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। अंदर खींच के रखिए अपने पेट को, जितना अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं करिए। इनहेल। एक्सेल 6। कॉन्ट्रैक्ट एब्डोमिनल मसल्स। इनहेल। एक्सेल 7। इनहेल। एक्सेल 8। रिलीज। अब नेक्स्ट ग्रुप है सेतु आसन, और फिर करेंगे थ्रेड नीडल स्ट्रेच। अपने
पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के रखिएगा। इनहेल करिए, अपनी कमर पर लिफ्ट करिए और होल्ड करके रखिए। नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करिए अपने बटक्स को, फ्रंट थाई को, और हिप को थोड़ा और ऊपर लिफ्ट करिए। थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन लेवल बढ़ाइए बटक्स के ऊपर और हिप के ऊपर। फ्रंट थाई थोड़ा और इम्प्रोवाइज करिए। अब धीरे 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 नीचे लेकर आइए। अब थ्रेड नीडल स्ट्रेच करने के लिए राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए और लेफ्ट थाई के पीछे हाथों को बांध लीजिए। सांस लीजिए। एक्सहेल करके अपर बॉडी को लिफ्ट करिए और पैर को अपनी तरफ खींचिए। होल्ड रखिए। अपनी कमर को जरूर जमीन पर दबा के रखिए। रिलीज करिए। चेंज करिए, लेफ्ट लेग को राइट थाई पर रखिए। दोनों हाथ रखिए राइट थाई के पीछे। इनहेल करिए। एक्सहेल। पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए, अपर बॉडी को लिफ्ट करिए और पेट को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते जाइए। कमर को जमीन पर दबाइए। हिप को जमीन से लगाए रखिए। हिप को अपनी तरफ मत खींचिएगा। नीचे लाइए। थर्ड ग्रुप में जाने से पहले दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाइए। पैरों को पास रखिए और दोनों पैरों को पास रखते हुए राइट ले जाइए। हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। और पैरों को जब राइट ले जाएंगे तो कमर के लेफ्ट साइड में एक खिंचाव होगा, लेटिस डॉर्साई मसल का, उसे स्ट्रेच होने दें। हाथ दोनों ओवरहेड ही रहेंगे। सेंटर में लाइए। दोनों पैरों को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जाइए, हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा। कमर पे एक स्ट्रेच आप फील कर पाएंगे। दोनों नी को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए, ये ऑपोजिट ऑफ दिस जो थ्रेड नीडल स्ट्रेच है वो भी है, साथ साथ एक स्ट्रेच भी है। सेंटर में आइए। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है उत्थान पादासन और पवन मुक्तासन। इसके लिए पैर सीधा रखिए। दोनों पैरों को एक्टिवली ऊपर लिफ्ट करिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री में पैर को कुछ देर होल्ड रखिए, कमर को जमीन पे दबाए रखिए। अब अपने नी को फोल्ड करिए। नी को क्लोज टू बॉडी लेकर आइए।
हिप मत उठाइएगा। अब धीरे धीरे नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए और अपर बॉडी को ऊपर अपने दीजिए। पेट का कॉन्ट्रैक्शन होने दीजिए और कमर के हिस्से को जमीन पर दबाइए। नाउ जेंटली कम बैक, गर्दन नीचे, नी को क्लोज टू चेस्ट लेकर आइए, बिना हिप उठाए। हिप उठा के बड़ा आसान होगा, अभी हिप नहीं उठाना है। फिर से नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए। पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए, कमर को जमीन पे दबाइए। पेट का अच्छा कॉन्ट्रैक्शन इस आसन को इफेक्ट को पूरा करता है कि जितना हम पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं उतना बैक का ट्रैक्शन भी है। जेंटली कम बैक, नी को क्लोज टू चेस्ट लाइए। अब अपने हिप को ऊपर उठने दीजिए और चिन को नी के क्लोज लाइए, जो हम हमेशा करते थे। तो मुक्तासन उसमें आइए। अपने पूरे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करिए, संकुचित करिए। धीरे से नीचे लाइए, पैरों को 90 डिग्री स्ट्रेट करिए, अपने बॉडी पर कंट्रोल बनाइए। हम अगर मन पर नियंत्रण चाहते हैं तो हमें शरीर को कंट्रोल करना होगा। और शरीर को कंट्रोल करना मतलब मन की असुविधाओं को बेयर करना। और फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, पूरे कंट्रोल से दोनों पैरों को, पेट के कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रख करके फिर पैरों को नीचे लाना। पेट का कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखने से शवासन में कुछ देर रिलैक्स करें और अगले ग्रुप के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करें। अपने टी शर्ट को इन करना है तो इन कर लीजिए। अगला ग्रुप जो है वो सर्वांगासन और मत्स्यासन है। तो दोनों पैर साथ में रखें, कमर के पास हाथ लाइए। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करिए और पूर्व हलासन में लाने की कोशिश करिए। अब पूर्व हलासन से धीरे से दोनों पैरों को ऊपर सीलिंग की तरफ ले जाइए। हाथ का पूरा सपोर्ट कमर पे बना के रखिए और पूरी बॉडी को ऊपर सीधा कर दीजिए। जेंटली ब्रीथ करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैरों को पूर्व हलासन की ओर ले जाइए और पैरों को पीछे जमीन की ओर ले जाइए। धीरे धीरे धीरे, जितना बनता है उतना करिए।
फोर्स नहीं करना। अब बहुत ही कंट्रोल से अपनी बॉडी को नीचे लेकर आइए, एकदम कंट्रोल से नीचे लाइए। जो वापस आने का मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लो प्रोसेस है। धीरे 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 दोनों पैरों को नीचे लाइए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर करते हैं, मत्स्यासन। उसे करने के लिए अपने पैर को या तो सीधा रखिए या फिर पद्मासन लगाइए। सीधा रखिए या पद्मासन लगाइए। अब हाथों की उंगलियां कंधे की तरफ करिए और हेड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को फ्लोर पर प्रेस करिए। मत्स्यासन, द फिश पोस्चर। होल्ड करिए और हो सके तो अपने स्पाइन को पूरी तरह से एक बेहतर कर्वेचर में लाने की कोशिश करिए। मुस्कुराइए और पूरी प्रसन्नता से इस स्थिति में अपने आप को रखें। हेड पूरा अंदर की तरफ। पैर सीधा रखो नैतिक। हेड अंदर पुल करो। और हाँ, बहुत अच्छा। अब हाथ थाइस पे रखो। 10, 9, 8। आपका पेशेंस ही आपकी जीत है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। अब कुछ देर शवासन में रिलैक्स करें। थोड़ी देर रिलैक्स करें, फिर ऊपर आने से पहले मैं आपको एक बार ट्विस्ट करवाऊंगा। तब तक के लिए शरीर को थोड़ा नॉर्मल होने दें और एक बार हेड टू टो ब्रीथ करिए और सोचिए। आज की प्रैक्टिस को एक बार रिवाइंड करके देखिए, जहां हमने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बॉडी को तैयार किया। सूर्य नमस्कार के 2 मिनट की एक चैलेंजिंग एक्टिविटी आपने की। सोचिए अगर हम इस 2 मिनट के चैलेंज को निरंतरता से 30 दिनों तक करें तो। सोचिए अगर हम इसे 6 महीने तक करें तो। बस 2 मिनट का चैलेंज और आपका माइंड सुपर 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 स्ट्रांग। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, आपकी क्वालिटी ऑफ फूड इंप्रूव हो, क्वालिटी ऑफ वाटर इनटेक हो। आप लाइफ को ना पूरा एंजॉय करिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। पर जिस तरह से हम एंजॉयमेंट करते हैं उसी तरह से बाकी दिनों में अपने शरीर को डिसिप्लिन भी रखिए, अपने माइंड को, अपने फूड को डिसिप्लिन भी रखिए। जिन दिनों पर सब रेलिश करना है, देखो कोई एकदम आइडियलिस्टिक लाइफ तो जिया नहीं जा सकता कि बस सुबह से शाम तक बस एक फिक्स्ड फॉर्मेट में जी रहे हैं, ऐसा ही खा रहे हैं, ऐसा ही रह रहे हैं। ऐसा तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल क्या है? रोज डिसिप्लिन रखो और बीच बीच में अपने आप को ट्रीट देते रहो, बीच बीच में अपने आप को पार्टी देते रहो, खुश रखो। तो जब पार्टी दो तो अपने आप से ये कहो कि अब मैं 15 दिन जब तक कठोर मेहनत नहीं करूंगा तब तक मैं पार्टी को डिजर्व नहीं करता हूँ। अब पार्टी करूंगा, मैं सब कुछ रेलिश करूंगा।
क्योंकि लाइफ को जीने के लिए जिन चीजों की हमें आदत पड़ गई, अब तो वो हमसे छूटेगी नहीं। तो आप अपने लिए एक चेक पॉइंट रखो। मैं अपने आप को रिवॉर्ड तभी दूंगा जब मैं पूरी कठोरता से मेहनत करूंगा। पता चला मैं बस रोज रिवॉर्ड दिया जा रहा हूँ और मेहनत मैं करता नहीं। चलिए, अब दोनों पैरों को फोल्ड करिए और दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाइए और दोनों पैरों को राइट साइड ले जाकर ट्विस्ट करिए। हम्म, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाइए। सेंटर में आइए और करवट लेकर ऊपर आ जाइए। आशा है आप अपने आप को बेहतर स्वस्थ फील कर रहे होंगे। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और एक पॉजिटिव थॉट को 3 टाइम्स रिपीट करिए। कहिए अपने आप से कि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हमेशा याद रखिए, आपको बेसिक्स पर वापस आना है। कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में क्यों ना हो, आप अपने बेसिक्स को करेक्ट कर लेना। जब बेसिक्स को आप करेक्ट कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे आधुनिक जीवन के कारण से हमारे शरीर में अगर तकलीफ रहती है, तो बेसिक क्या है? बेसिक लाइफ का हिस्सा क्या था? दिन भर एक्टिव रहना, नीचे बैठना, घर के सारे काम करना, छोटी छोटी एक्टिविटीज को करना, ये बेसिक था। तो इंसान बस इतना याद रखे कि मुश्किल आए तो बेसिक पर वापस आ जाए। भगवत गीता कहती है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। संन्यास से ज्यादा उसने कर्म को महत्ता दी है। और कर्महीन हम हो जाएं तो वहां पर जीवन अंत नहीं होके भी अंत हो जाता है। तो मूल स्वभाव को याद रखिए। कम बैक टू द बेसिक। एनी प्रॉब्लम फेसिंग, कम बैक टू बेसिक। मिनिमलिज्म की तरफ जाइए। जितना जरूरी है उतना रखिए। उन चीजों पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीजों को हम रख करके हम खुद ही परेशान हैं सभी को हैंडल करने के लिए। मिनिमलिज्म हर लेवल पे हो सकती है। खाने के लेवल पे हो सकती है। आप दिन में 8 आइटम खाते हो, आप सिर्फ 4 खाओगे। मिनिमलिज्म आपके फोन के एप्स की हो सकती है। आपके फोन में जबरदस्ती 40 एप्स है, 10 जरूरी एप्स हो सकती है। ये मिनिमलिज्म है। तो मिनिमलिज्म का मतलब है जितना जरूरी है, जो बहुत अत्यावश्यक है। किसी व्यक्ति के पास कई बार 4 4 फोन होते हैं, वो यूज तो एक ही करता है। तो गेट इनटू बेसिक्स एंड गेट इनटू मिनिमलिज्म, ये आज का थॉट है। हाथों को फोल्ड करिए, शांति मंत्र करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।
भूमि को प्रणाम करें और फिर फार्मिंग करिए। उस वार्मथ को दीजिए अपने आप को, ये अमूल्य समय आपने दिया 1 आवर, उसके लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, कल की प्रैक्टिस है प्रोन पोस्चर्स की। तब तक के लिए आज के दिन को एंजॉय करिए। धन्यवाद, नमस्कार।